अभी 2 दिन पहले 25 जून को इमरजेंसी के 50 साल पूरे हुए हैं और इमरजेंसी के दौरान जिस ढंग से भारत में संवैधानिक संस्थाओं को कुचला गया, संवैधानिक मर्यादाओं को कुचला गया, जिस ढंग से मीडिया से लेकर विपक्ष के साथ सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया, उसको लेकर बीजेपी के तमाम नेता, प्रवक्ता, मुख्यमंत्री और यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री बहुत मुखर रहे। टेलीविजन चैनलों पर 50 घंटे की बहसें हुई। बीजेपी के प्रवक्ताओं ने लगातार बहुत मुखरता से लोकतंत्र की दुहाई दी और बीजेपी के नेताओं को सुनते वक्त आप सबको भी ऐसा लगा होगा कि ये सब लोकतंत्र के, लोकतांत्रिक मर्यादा के कितने बड़े पैरोकार हैं और कितने बड़े हिमायती हैं। लेकिन अगर बीजेपी नेताओं का चेहरा देखेंगे, बीजेपी नेताओं के बयान देखेंगे, बीजेपी नेताओं का रवैया देखेंगे विपक्ष के प्रति, मीडिया के प्रति, तो लगेगा कि इमरजेंसी में जो हुआ वो देश के लोकतांत्रिक चरित्र पर काला धब्बा है। हमेशा के लिए याद किया जाएगा कि इमरजेंसी में सरकार ने तानाशाही रवैये के साथ देश की आत्मा पर बहुत बड़ा जख्म दिया। लेकिन हाल के दिनों में, बीते 7, 8, 10 सालों में जिस ढंग से सरकारें काम कर रही है, जिस ढंग से बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी के नेता, बीजेपी की सरकारें जिस ढंग से विपक्ष को टारगेट करती है, मीडिया जिस ढंग से कॉम्प्रोमाइज्ड है और जिस ढंग से हर नैरेटिव अपने पक्ष में करने की कोशिश होती है, वो एक तरह से अघोषित इमरजेंसी का भी एक छोटा सा तरीका है और वो दिखता है। अभी चूंकि इमरजेंसी की लगातार बात हो रही थी और उसी बीच मुझे आज एक वीडियो दिखा, कुछ 60-70 सेकंड का वीडियो है। वो इंटरव्यू इंडियन एक्सप्रेस में, इंडियन एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अनंत गोयनका, जो रामनाथ गोयनका जो इंडियन एक्सप्रेस के फाउंडर थे, उनकी चौथी पीढ़ी के सदस्य हैं, उनके वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और उनके साथ वंदिता मिश्रा हैं जो एक्सप्रेस की एडिटर हैं। वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ इंटरव्यू कर रही है। एक फॉर्मेट होता है उनका, एक्सप्रेस अड्डा, उसमें वो इंटरव्यू कर रही हैं और इमरजेंसी का जिक्र आया तो रामनाथ गोयनका का भी जिक्र आना चाहिए कि किस तरह से इंडियन एक्सप्रेस ने इमरजेंसी के दिनों में सीना तान कर डंके की चोट पर इंदिरा गांधी की तानाशाही और उस इमरजेंसी की मुखालफत की थी, विरोध किया था। वो दौर ऐसा था कि एक्सप्रेस ने अपना संपादकीय ब्लैंक छोड़ा था। ये विरोध प्रतिरोध का तरीका उस वक्त भी था। मीडिया उस वक्त भी ऐसा था कि इमरजेंसी की उस दौर में तानाशाही प्रवृत्ति सरकार की ऐसी थी, किसी को भी जेल भेजा जा सकता था, किसी के साथ भी कोई भी सलूक हो सकता था। विपक्ष के तो तमाम नेता जेल भेज ही दिए गए थे। उस दौर में भी मीडिया मुखर था, विरोध कर रहा था। लेकिन इस दौर में 11 साल से मीडिया क्या कर रहा है, आप देखते हैं।